मनु शत्रुपा का उत्पत्ति कैसे हुई, जो इस धरती के प्रथम मानव माने जाते हैं, और उनका इस धरती पर इस मानव समाज में क्या महत्व दिया गया है। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक, शिक्षाप्रद एवं रोचक है। आज का विषय है मनु और शत्रुपा का जन्म या उत्पत्ति कैसे हुई है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। परंतु आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक लगातार बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं या अतिथि बनकर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, जानते हैं मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो ध्यानपूर्वक इसे सुनें। मार्कंडेय पुराण का वर्णन करता हूँ। मार्कंडेय पुराण में इस धरती में पैदा होने वाले प्रथम मानव मनु और शत्रुपा के विषय में बताया गया है। ईश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट द्वारा ब्रह्मांड रचा। वो कभी हरिहर गुणगान प्रकट करता है और कभी एक ही रहा करता है। एक बार जल से जब सब ब्रह्मांड डूब गया तो महाशक्ति भवानी आदि भगवान में आकर समा गई। शेष पर सोए हुए भगवान को माया ने ऐसे सुला दिया कि वे जागे ही नहीं। विष्णु भगवान की श्वासों से 4 वेद उत्पन्न हुए। विष्णु की नाभि से कमल निकला, जिसके द्वारा 4 मुख 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। अपने चारों ओर जल भरा देख कर ब्रह्मा ऊपर नीचे अपने माता पिता को खोजने लगे। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि ईश्वर की भक्ति बिना तुम्हारा निस्तारण नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर प्रभु का दर्शन पाया। तब वहाँ विष्णु भगवान के कानों के मैल द्वारा पहाड़ के आकार वाले 2 राक्षस उत्पन्न हुए, जिनको देखकर ब्रह्मा प्रार्थना करने लगा कि हे शक्ति माता तुम्हारी जय हो, हे महामाया तुम्हारी जय हो। भगवान आपके वश में हैं, उन्हें जगाओ, जिससे राक्षसों को मारकर वे मेरा उद्धार कर सकें। यह सुनकर माया ने भगवान को जगाया। जैसे ही मधुकैटभ ने भगवान को जगाते हुए देखा, वैसे ही वो ब्रह्मा को मारने लगा कि तूने ही इन्हें जगाया है। यह देखकर भगवान ने असुरों पर आक्रमण कर डाला। जल में 5 सहस्त्र वर्ष तक युद्ध होता रहा। मधुकैटभ भगवान से प्रसन्न होकर बोला कि हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। मधुकैटभ भगवान से प्रसन्न होकर बोला कि हम तुमसे प्रसन्न हुए, जो चाहो सो मांग लो। प्रभु बोले कि तुम दोनों अपने सिर
काट कर मुझे दे दो। मधु और कैटब बोले कि आपने मांगा, हमने दिया। भगवान ने दोनों का वध कर दिया। मरते वक्त वे बोले, हमारे सिरों को पृथ्वी बनाकर सृष्टि रच दो। दोनों की ज्योति प्रभु में लीन हुई। तभी से प्रभु मधुसूदन कहे जाते हैं। वे कैटभार के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके शरीर से ही पृथ्वी बनी। जो मेदिनी कही जाती है, वही मेदिनी जल पर छा गई। उसमें एक कच्छप रहा करता है, जिसके माथे पर नेत्र वाली योजना है। 7 सहस्त्र योजन जिनका प्रमाण है, उनका मुँह पूर्व और पीठ पश्चिम है। उसी पर शेष नाग निवास करते हैं, जो सहस्त्र फन वाले हैं। नथा उनके एक एक फन पर 12 है, जो शेष को भुंगे की तरह लगता है। बराह के दांत पर पृथ्वी रखी हुई है, जहाँ भारी कुल तिल की तरह है। शेष नाग का शरीर इसी प्रकार का है। उस पृथ्वी की रक्षा के निमित्त 8 दिशाओं में 8 दिग्गज रहा करते हैं। नंबर 1 पहला है ऐरवन। नंबर 2 दूसरा है पुंडरीक। नंबर 3 तीसरे का नाम है वामन। नंबर 4 मुकुंद। 5 नंबर पर पराजित। 6 नंबर पर यमसार। 7 नंबर पर भकोज। 8 नंबर पर हेमदंत, जिनके दांत 18 योजन लंबे हैं। इसकी सूंड 2 योजन की है, पीठ 3 योजन की है और ऊंचाई 6 योजन की है। इस प्रकार 8 दिग्गजों का प्रमाण है। भूमि के स्थिर करके प्रभु ने ब्रह्मा से सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया। ब्रह्मा ने आज्ञा स्वीकार कर ली। ब्रह्मा ने 50 कोटि योजन भूमि निर्माण करके अपने मन से जगत की रचना की। बाएं भुजा से शतरूपा। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मा ने 50 कोटि योजन भूमि निर्माण करके अपने मन से जगत की रचना की। बाएं भुजा में शतरूपा और दाहिने भुजा से मनरूप यानी मनु का जन्मा, जो सनकादिक की तरह ही वन को चले गए, यानी वो जंगल की तरफ चले गए, जिन्हें देख ब्रह्मा रोने लगे। जिससे रुद्र प्रकट हुए, जिन्होंने भूत उत्पन्न किए, जो एक एक को खाने लगे। यह देखकर ब्रह्मा मनु शतरूपा के निकट गए और बोले कि हे बेटे, चलकर राज करो और वशिष्ठ को पुरोहित बना लो। वशिष्ठ बोले कि मुझे वो स्थान बताओ जहाँ की राजधानी बने। यह देखकर मनु शतरूपा के निकट गए और बोले कि हे बेटे, चलकर राज करो और वशिष्ठ को पुरोहित बना लो। वशिष्ठ बोले कि मुझे वो स्थान बताओ जहाँ की राजधानी बने। यह सुनकर विष्णु ने बैकुंठ से अयोध्या दे डाली। उसे मनु से पृथ्वी पर स्थापित किया। उसका 336 कोस का घेरा था। ब्राह्मणों के घर 21 अरब 500 करोड़ 69 लाख 14 लाख 71 ऋषियों के निवास धाम, 100 अरब 81 करोड़ 4 लाख 204 सहस्त्र घर क्षत्रियों के थे। वैश्यों के घर 14 पदम 100 अरब थे।
शूद्रों के 4 पदम घर थे। इनके अलावा वानप्रस्थ सन्यासी और असंख्य उदासी रहा करते थे। इस तरह प्रजा समेत राजा मनु राज किया करता था। उसके 2 बेटे हुए, जिनके नाम थे प्रीवत, उत्तानपाद। फिर देवहूति, प्रसूति, अवकोति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। मनु द्वारा आदमियों की उत्पन्न हुई, इसलिए आदमियों का नाम मनु के नाम पर मनुष्य हुआ। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, ध्यान दें, मनु द्वारा आदमियों की उत्पन्न हुई, इसलिए आदमियों का नाम मनु के नाम पर मनुष्य हुआ। जब राजा के 4 पन बीत गए तो राजा ने अपनी रानी सहित वन में जाकर नैमिषारण गोमती में स्नान किया, जहाँ पर अपनी पत्नी कनकलता सहित ज्ञानी ब्राह्मण भगवान की प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। राजा ने अपनी रानियों सहित वन में जाकर नैमिषारण गोमती में स्नान किया, जहाँ पर अपनी पत्नी कनकलता सहित ज्ञानी ब्राह्मण भगवान की प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। उसे देखकर राजा भी वही तपस्या करने लगा। उसने 12 वर्ष तक मंत्र का जाप किया। राजा कंदमूल फल खाकर जीवन व्यतीत करता रहा। फिर बाद में तो जल के सहारे ही रहने लगा, बाद में केवल हवा के सहारे ही रहने लगा। फिर उसने हवा को भी त्याग दिया। मन में भगवान के दर्शन करने को ही इच्छा बनी रही। राजा मन में विचारने लगे कि मेरी अभिलाषा को वही भगवान पूर्ण करेंगे, जिनके निगम भी सूर्य नमस्कार करते हैं। राजा इस तरह 10,000 वर्ष बिना आहार के तपस्या करते रहे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आकर वर मांगने की बात कहने लगे, पर राजा नहीं बोले। अतः तीनों लौट गए। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम जो चाहो सो मांग लो। सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान प्रकट हो गए, जो सुंदर श्याम और धन के समान भगवान प्रकट हो गए, जो सुंदर श्याम और धन के समान शरीर वाले थे। कामदेव भी उनकी शोभा को देखकर लज्जित होता था। उनका मुख चंद्रमा के समान, लाल ओठ सुख के समान, नाक, टोड़ी और ग्रीवा आदि सुंदर थी। उनके नेत्र कमलवत थे। कानों में कुंडल, मणियों की माला पहने हुए, सुखदायक तिलक और मुकुट अमूल्य शोभा वाला था। अत्यंत मोहक रूप निहार कर राजा और रानी उन्हें प्रणाम किया। वे अपना सब दुख भूल गए। दोनों को उठाकर भगवान ने हृदय से लगा लिया और वर मांगने को कहा। राजा बोले कि वैसे तो दर्शनों से सब कुछ मिल गया। मैं आपके समान पुत्र तथा लक्ष्मी को अपने पतोह के रूप में देखने की लालसा रखता हूँ। यह वर दीजिए। भगवान बोले, मैं ही तुम्हारा बेटा कहलाऊँगा। भगवान ने शत्रुपा से भी वरदान मांगने को कहा। वो बोली, जो स्वामी ने कहा वही मुझे प्रिय है। एवं मस्त कहकर भगवान ने कहा कि तुम सुरलोक में जाकर वास करो। त्रेता युग में तुम अवध नरेश बनकर अयोध्या में आओगे। उस समय मैं तुम्हारा पुत्र राम बनकर आऊँगा। मैं ऐसे चरित्र करूँगा जिन्हें सुनकर संसारी भवसागर से पार होंगे। भगवान ब्राह्मण के पास जाकर वर मांगने को कहने लगे। ब्राह्मण बोले,
मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। हे प्रभु, लक्ष्मी के समान मुझे बेटी और आपके समान मुझे जमाता मिले, यह वरदान देने का कष्ट करें। ऐसा ही होगा। भगवान बोले कि तुम त्रेता युग में राजा जनक बनोगे, तुम्हारी स्त्री का नाम होगा सुनैना। हमारी शक्ति 4 भागों में वितरित होकर तुम्हारी पुत्रियां कहलाएंगी। मैं तुम्हारी जमाता बनूंगा, मैं तुम्हारा जमाता बनूंगा। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। मनु रानी सहित और ब्राह्मण पत्नी सहित स्वर्ग पहुंच गए। यह कथा लोमस रामायण में वर्णित है और पद्म पुराण में भी है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, विनय है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस कहानी को भेजने के लिए शेयर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, समझ में आ रही है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। यह आल्हा राम केश यादव यूट्यूब चैनल आप सबका चैनल है। आप सबके मनोरंजन के लिए, आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके आगे बढ़ने के अच्छे कदमों के लिए ये चैनल चलाया जा रहा है। आप सब हमारा सपोर्ट करें, हमारा सहयोग करें। आप लोगों की बदौलत ही हमारा चैनल चल रहा है। आपके द्वारा दिया गया मान सम्मान हमारे लिए बहुत महत्व रखता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।